विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने किया कफन ओढ़कर प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं बिजली संविदा कर्मचारी। पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं बिजली संविदा कर्मी। सरकार व बिजली कंपनी की नीतियों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं कर्मी। संविदा बिजली कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर के 2500 बिजली संविदा कर्मचारियों का समर्थन है। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। जैसे कि राजधानी में लगातार विद्युत कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी है वो 12 से 15 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पर देखने की बात आज ये है कि इन्होंने अपने कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रतीकात्मक शव का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इनके कर्मचारी, पुराने कर्मचारी है जो हादसे में इनकी जान जा चुकी है, उनको यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर इनका आज ये प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, शव बनाकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रही है। लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद ना आला अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनकी नज़र यहाँ पर नहीं पड़ रही है। हमारे साथ संविदा कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अमित कुमार गिरी है। अमित जी, जैसा कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसके बावजूद आला अधिकारी ना यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं प्रदेश के मुखिया इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? सर, कारण समझ नहीं आ रहा है। हम लोग इस चीज़ को मानते आ रहे हैं, बोलते आते हैं भूपेश सरकार है तो भरोसा है, भूपेश जी हैं तो भरोसा है। ठीक है, भरोसा है हमको, लेकिन भरोसा कब तक रखेंगे? इतने दिनों से, आज 16वां दिन है आपके यहाँ का आंदोलन का। 16वां दिन ये जो है संकेतिक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो 25 भाई अभी शहीद हुए हैं, 25 भाइयों में से किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है, ना किसी परिवार वालों को एक को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला। इसी तरीके से लाश को रख करके हम लोग को बोलना पड़ता है के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। इनके परिवार वालों को घर चलाने के लिए समस्या हो रही है। परिवार के कई ऐसे थे जो इकलौते थे और इकलौते हो तो अभी इसमें अपना काम करते हुए अपनी जान दिए, लेकिन उनके परिवार वालों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। एक बार कंपनी प्रबंधन ये पूछना तक नहीं चाहता है कि आपका परिवार चल कैसे रहा है। यहाँ तक कि ऐसा हुआ है कि दुर्घटना होने के बाद ना तो कंपनी प्रबंधन ना सरकार उसकी जवाबदारी लेती है। ऊपर से ये बोल दिया जाता है कि उनको काम करने का अथॉरिटी था ही नहीं, वो तो अपने मन से खंभे पे चढ़ के काम किया। अपने घर का काम कर रहे हैं क्या खुद का काम कर रहे हैं जो खुद के लिए जाके मर रहे हैं वहाँ पे? आपको इस चीज़ की जवाबदारी लेनी होगी और आपको अनुकंपा नियुक्ति देनी ही होगी। और जितने 2500 यहाँ पे बैठे हैं सबको आपको नियमित करना ही होगा। जैसा कि यहाँ पर कर्मचारी बता रहे हैं कि हमें नियमितीकरण चाहिए और प्रदेश सरकार से उनकी मांग नियमितीकरण और जो शहीद भाई हैं उनके लिए न्याय के लिए ये मांग कर रहे हैं। जैसा कि कर्मचारी ने बताया कि प्रदेश के जो मुखिया हैं वो क्या सोए हुए हैं, क्या यहाँ पर उनकी नज़र नहीं जा रही है? कंपनी प्रबंधक अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं। जिनकी मौत हो चुकी है, जिनके निधन हो चुका है, उनको ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनके परिवार का देखरेख किया जा रहा है। और भी यहाँ पर जो कर्मचारी उनसे भी बात करेंगे। देखिए, अभी तक तो किसी प्रकार का हमें मुआवजा राशि और अनुकंपा राशि नहीं मिला है। आप सभी जानते हैं जो हमारे 2500 संविदा कर्मचारी हैं इस बिजली बोर्ड में तन मन लगा के काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं करते तो हमारे 50 भाई शहादत नहीं देते, ये तो सबको दिख रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अगर 2500 संविदा कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं, हम अपनी प्राणों की शहादत दे देंगे, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? हमारे पीछे के जो हमारी फैमिली है वो तो अनाथ होते जा रही है, हमारे फैमिली को कोई देखने वाला नहीं रह पाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें रेगुलर करे। जब नियमित करेगा तो हमको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान होगी और जो हमारे बैक सपोर्ट, जो हमारा सामाजिक सुरक्षा होगा वो मिलेगा। इस कारण हम लोग निवेदन करते हैं बार बार। आज हमारे कार्य बहिष्कार 22 दिन, उसके बाद आज 16वां दिन हमारा आंदोलन है, लेकिन किसी प्रकार का शासन और प्रबंधन से कोई सुध नहीं लिया गया अभी तक। जैसा कि प्रबंधन और शासन से कोई सुध नहीं ली गई है, वहीं कर्मचारी 22 दिन से काम छोड़े हुए हैं और 12 दिन से लगभग यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वहीं देखने की बात यह है कि अब ये प्रदर्शन कब तक और जारी रहे। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ मैं ऋषभ दीवान, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।